जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछली क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा था हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। उन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को आज हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे और उन्हीं की हेल्प लेंगे, जिसकी वजह से हम लोग आज बीमा निकालना सीख पाएंगे। तो हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जाना था, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनसे फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज जो बनी थी उनके बारे में भी जाना था, और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव्ड क्वांटिटीज को की बीमाएं निकालना हम लोग आज सीखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज की भी बीमाएं, अर्थात हम इन्हीं की हेल्प से आज बीमा निकालना सीखेंगे। तो पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि बीमा होती क्या है। बीमा कुछ खास चीज नहीं होती, एक सिंपल सा सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होती है इन क्वांटिटीज की, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, या सिंपल वे में कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटीज की जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होती है वही कहलाती है बीमा। अर्थात किसी भी चीज को सिंबल के फॉर्म में, जैसे कभी कभी आप लोग कुछ नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स, उन्हें आप दूसरे नाम से सेव करते हैं, बैटरी लो के नाम से, या कभी कभी तो आप हद कर देते हैं अपने टीचर्स के नाम से सेव कर लेते हैं, मतलब सिंबल दे देते हैं जिसे केवल हम समझें, कोई अन्य ना समझ पाए। वही सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करेंगे हम आज बीमा पढ़ने में। इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज की हेल्प लेंगे और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज को हम सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट अगर कर देते हैं तो वही कहलाती है बीमा। या इसे हम अगर पूर्ण रूप से परिभाषा अगर आप जानना चाहें हिंदी में, नहीं तो सिंपल वे में इसका मतलब यही होता है कि द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज मतलब फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज, आर नोन एज डायमेंशन। या फिर हिंदी में कभी कभी हम लोग लिखते हैं कि बीमा किसी भौतिक राशि की वे घातें होती हैं जिससे उनके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ा कर लिखते हैं। तो ये बीमा की परिभाषा होती है, लेकिन इसको समझने में काफी दिक्कत होगी आपको, लेकिन हम आपको बताएंगे। लेकिन सिंपल वे में अगर हम इसे जाने तो सिंपल वे में सिर्फ एक ही चीज जाननी होती है, द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। एक ही वर्ड याद रखें कि डायमेंशन कुछ नहीं होती है, इन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज की क्या होती है, सिंबल के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, डायमेंशन। तो आइए बात करते हैं हम लोग डायमेंशन की। तो डायमेंशन होती है डायमेंशन, तो डायमेंशन के बारे में हम लोग एक बार पढ़ेंगे कि द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन, द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन of fundamental and derived quantities, fundamental and derived quantities यही होती है डायमेंशन की परिभाषा। क्या होती है, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। या फिर बीमा की जो हिंदी वाली परिभाषा है, हिंदी में कहते हैं कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घातें होती हैं, किसी भौतिक राशि की बीमाएं अर्थात डायमेंशंस वे घातें होती हैं, अर्थात पावर होती है, जिसे उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, जिसे उस राशि के मात्रक को, राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। बता दिया है, याद करने की इसको कोई आवश्यकता नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि जो बीमा होती है अर्थात डायमेंशन होती है,
ये जो डायमेंशन होती है ये कुछ नहीं, सिर्फ क्या होती है, मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं किसी भी राशि को के मात्रक को व्यक्त करने के लिए। जैसे कहने का मतलब इसका ये है कि ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लो कोई एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल में जैसे मान लो वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता है, 4 बराबर दूरी बटे समय तो पता ही होगा, 4 बराबर दूरी बटे समय, अर्थात स्पीड बराबर होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो क्या होगा, दूरी का मात्रक क्या होता है, हमें करना क्या है, हमें इस चाल की विमा लिखनी है। इस चाल की विमा लिखने के लिए हमने क्या किया, किसी भौतिक राशि की विमाएं, अर्थात चाल की विमा हमें लिखनी है। चाल भी एक तरह की भौतिक राशि है, तो हमें इसकी विमा को व्यक्त करने के लिए, उस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, अर्थात इस राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। मूल मात्रक अर्थात जो हमने लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप पढ़ा, इसमें क्या हो, ये दूरी है, लंबाई है, और ये क्या है, समय। तो इनके मात्रकों के ऊपर चढ़ाते हैं। दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, या यहां पे लिखो दूरी का मात्रक, दूरी का मात्रक लिखो, यूनिट ऑफ लेंथ लिखो। यहाँ पे दूरी का मतलब डिस्टेंस है, लेकिन ये क्या है, एक तरह की लेंथ है। लेंथ के बारे में हमने पढ़ा था, लेंथ, या यहाँ पे लिखो लंबाई का मात्रक, क्या लिखो, लंबाई का मात्रक। तो ये हो गया अपॉन क्या है, समय, तो यहाँ पे तो समय का मात्रक, अर्थात यूनिट ऑफ टाइम। हमने क्या कहा, हमें इसकी विमा लिखनी है। इसकी विमा लिखने के लिए हम इन फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो भाग लिखेंगे, अर्थात पावर लिखेंगे, वही होगी विमा। अब देखो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, मीटर लिखते हैं। मीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से, हमने उस दिन बताया था। मीटर को किससे लिखते हैं, एल से, अपान समय, समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, सेकंड को किससे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। अगर ना पता हो तो लिख लो, लिख ये लो कि लेंथ अर्थात लंबाई को हम एल से, द्रव्यमान अर्थात मास को कैपिटल एम से, समय अर्थात टाइम को कैपिटल टी से, ताप अर्थात टेम्परेचर को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। हमें इन्हीं चारों की जरूरत पड़ेगी विमा निकालने में, इसके अलावा हमें किसी की भी जरूरत नहीं है। तो इतना याद रखो, लंबाई को या लेंथ को हम लोग एल से, मास को एम से, टाइम को टी से और टेम्परेचर को थीटा से लिखेंगे। वही हमने किया, मीटर को हमने एल लिख दिया, सेकंड को टी लिख दिया। अब क्या किया, ये हो गया। अब हम इसे सिंपल में लिख लें, एल, जैसे किसी के पावर में कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि उसके पावर में एक लिखा है कि नहीं, लिख लो एल की पावर में एक, टी के पावर में भी एक लिख लो, एक और। अब हम चाहते हैं कि बटे के फॉर्म में नहीं, बराबर में लिखवा, तो लिख लो एल की पावर 1 और टी की पावर भी 1 है, लेकिन किसी भी चीज को ऊपर से नीचे से जब ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है, साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं लगा, अर्थात प्लस का चिन्ह है, और जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस। ये हो गया। हम इसी की बात कर रहे थे कि अगर चाल की विमा देखें दूरी के लंबाई के मात्रक के रूप में तो इसकी +1 है, और अगर इसी चाल की विमा देखें समय के रूप में, मतलब समय की मात्रक के रूप में, तो क्या है, -1। तो हम लोग यही इसी को निकालना सीखेंगे। अब इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं, l +1 है तो इसको लिखते नहीं है, नहीं लिखते, दिखता रहता है, लेकिन -1 लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो साइन के साथ है, आप जान नहीं पाएंगे +1 है कि -1, इसलिए लिखेंगे LT -1। यही है विमा। समझ में आया? अगर नहीं आया तो हम दूसरा निकाल के सिखाते हैं। जैसे अभी इसको नोट डाउन कर लो तब तक।
आज हम लोग बीमा निकालना एकदम अच्छे से सीख जाएंगे। तो होता क्या है कि हमेशा हमें बीमा याद करनी पड़ती है। पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे, जितनी भी मात्रक होंगे सबकी हमें बीमा याद करेंगे, जितनी भी भौतिक राशि हैं उनके मात्रक और उनकी बीमा हमें याद करनी पड़ती है। लेकिन आज हम लोग बीमा निकालना जब सीख जाएंगे तो हमें याद नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो हमने बहुत से बच्चों को देखा याद करते हैं और कर भी डालते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं, क्योंकि देखा उसमें -1 है, किसी में +1 होगा, किसी में -3, -2। अब इस तरह से कंफ्यूज होते रहेंगे। तो इसलिए आज हम लोग बीमा निकालना सीखेंगे। तो आओ एक बीमा निकालते हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं एरिया का, क्षेत्रफल का निकालते हैं। तो किसी भी राशि की बीमा निकालने के लिए एक चीज का ख्याल रखना कि पहले हम जो भी होगा उसे हम उसके सरलतम फार्मूले या सरलतम रूप में परिवर्तित कर लेंगे, उसको उसके सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेंगे। और जब हम उसे सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेंगे तो सिंपल फॉर्म में चेंज करने के बाद हम उसके चिन्हों को रख देंगे, और जब हम उनके साइन को रख देंगे, अर्थात जैसे हमने लिखा था ना लेंथ को L से, टाइम को T से, तो उन्हीं को रख देंगे, बीमा बन जाएगी। तो एरिया है, इसे हम सिंपल फॉर्म में कैसे बदल सकते हैं? तो इसका सिंपल फॉर्म क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, अर्थात लेंथ इनटू विड्थ। बस हमें जो भी राशि दी जाए उसकी बीमा निकालनी हो तो बस हमें क्या काम करना होगा, उसे सिंपल फॉर्म में बदलेंगे, अर्थात उसके फार्मूले में चेंज कर लेंगे। तो क्या हुआ? लेंथ इनटू विड्थ हुआ। लेंथ क्या है? एक तरह की दूरी है, और लेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से, तो L लिख लो। इनटू विड्थ, विड्थ भी क्या होती है? दूरी। जैसे कि मान लो ये है, ये हम निकाल लिया, ये हमारी लंबाई है और ये हमारी क्या है? चौड़ाई। दोनों को तो हम मीटर से ही नापेंगे ना, अर्थात ये भी एक तरह की दूरी है और ये भी एक तरह की दूरी है। तो क्या होगा? ये भी दूरी, ये भी दूरी, अर्थात इसको भी हम क्या ले सकते हैं? दोनों को गुणा करा दो, हो गया L इंटू L स्क्वायर। बस हो गई एरिया की बीमा। अब इसी तरह निकालो वॉल्यूम। तो बीमा में कुछ रखा नहीं है, सिर्फ क्या करना है, जो भी राशि दी जाए, क्वांटिटी दी जाए, उसे उसके सरलतम रूप में चेंज करो और उसको सिंबल के रूप में लिख दो, क्योंकि हमने पहले ही कहा था इट इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबल के फॉर्म में लिख दो, हो गए उसकी डायमेंशन, अर्थात बीमा, जिसे आप लोग वो समझते थे। तो ये हो गया वॉल्यूम। आयतन का फार्मूला हम बता दे रहे हैं, तब तक इसे आप अपने से करें। आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, अर्थात लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट। ये हो गया। अब आप लोग अपने से लिखें। तो लेंथ का क्या होगा? लेंथ भी एक तरह की क्या है? दूरी है। दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से, तो लिख दो इनटू विड्थ भी क्या है? एक तरह की दूरी है, इसे भी किससे लिखते हैं? L से, लिख दो। अब बात फंसती है h, मतलब हाइट की। हाइट आप लोग सोच रहे हैं ये क्या नया रहता है? भाई साहब, ये भी हाइट भी एक तरह की दूरी है। आप लोगों ने घन देखा होगा, घन बनाओ फटाक से, देख लो, इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूरी है। देख लो ये क्या है? चौड़ाई है। मान लो आप लोग देखते ना L इंटू P इंटू H, ये हो गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो क्या हो गया? ये लंबाई हो गई L जिसे हम लोग कहते हैं, ये B हो गया हमारा, ये H हो गया। ये भी नाप लेंगे हम लोग फीते से, अर्थात मीटर से। ये भी तो वही है ना जो ये है, अर्थात मीटर से ही नापेंगे ना। तो मतलब हाइट भी क्या है? एक तरह की दूरी है, और दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? L से। लिख लो क्या होगा? L गुणे L बराबर क्या हो गया? L 3 बार हो गया, अर्थात L क्यूब हो गया। क्या हो गया? L क्यूब हो गया। बस हो गई बीमा। आयतन की बीमा हो गई, वॉल्यूम की, L क्यूब। अभी आप इसे रटते थे,
अब देखो आयतन की निकल गई, अब हम लोग किसी और की भी निकालते हैं। अब हम लोग निकालते हैं, जैसे अभी हमने इस चाल का बताया आपको, स्पीड कहते हैं। चाल अलग चीज होती है, वेग अलग चीज होता है। ये जब आपको हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वनडी, तो वहां पे दोनों चीजों में अंतर पड़ेगा, क्या होती है चाल और क्या होते हैं वेग। अर्थात स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग अलग चीज है। इसी तरह दूरी और विस्थापन होने को तो ये भी एक चीज है, अर्थात लंबाई भी है एक तरह की, लेकिन ये दूरी और विस्थापन को जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पे पता चलेगा कि दोनों में डिफरेंस होता है। वीमा निकालने में कोई डिफरेंस नहीं, वीमा निकालने में स्पीड भी वही ली जाएगी, वेलोसिटी को भी वही समझेंगे हम लोग, और लेंथ को भी वही समझेंगे, अर्थात दूरी को वही समझेंगे, डिस्टेंस जिसे कहते हैं, और डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन को भी वही समझेंगे। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं स्पीड अर्थात चाल की। स्पीड अर्थात चाल की जब बात करेंगे तो फार्मूला इसका होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, अर्थात दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जब वेलोसिटी की बात करते हैं, जिसे हम लोग वेग कहते हैं, वेलोसिटी, तो डिस्टेंस के बजाय हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या है, ये हम लोग वनडी में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन कहते हैं, टाइम दोनों में वही रहता है, टाइम और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी क्या है, डिस्टेंस को हमने आपको पहले बताया, डिस्टेंस अर्थात लेंथ है एक तरह की, तो लेंथ को किससे लिखते हैं, एल से, लिख लो भैया एल। टाइम क्या है, टाइम को हम लोग किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से, तो इसको भी लिख लो टी। अब देखो अगर डिस्टेंस एक तरह की लेंथ है तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह की लेंथ ही होती है, अर्थात विस्थापन भी एक तरह की दूरी है, लंबाई है। तो डिस्प्लेसमेंट भी वही है, लेंथ है, डिस्टेंस भी लेंथ है, तो इसे भी हम किससे लिख सकते हैं, एल से। और समय तो आप लोग देखे हैं, समय को किससे लिखते हैं, टी से, लिख लो समय को किससे लिखेंगे, टी। ये हो गया। अब बटे में अच्छा नहीं लगता है, इसे अपॉन में करके लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसे इस तरह से लिख लेते हैं, एल टी की पावर में कुछ नहीं, अर्थात एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। अब ये जब ऊपर जाएगा नीचे से तो क्या होगा, माइनस एक हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज जब नीचे से ऊपर में जाती है उसकी पावर में जो चीजें होती हैं उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, इसका भी साइन। अर्थात स्पीड और वेलोसिटी, चाल और वेग की विमाएं क्या होती है, LT-1 और LT-1। तो ये हो गई। इसी तरह आओ दो चार और निकाल लेते हैं। निकालना सीख जाओ, याद नहीं करना, याद करोगे फिर बोलोगे, कंफ्यूज हो गए यार इसकी क्या थी, LT-1 किसकी थी, L³ किसकी थी, L² किसकी थी। सिर्फ देखो फार्मूला आपको पता, सरलता रूप में लिखो मत, अर्थात उसका फार्मूला जो तुम्हें याद है वो लिखो, बस फार्मूले को क्या है उसके सिंबल लिख दो, सिंबल लेंथ की एल हो गई, समय की टी हो गई, लिख दिया हमने। मास की भी हमें पता है, लेकिन यहाँ पे मास की भी कोई बात ही नहीं। अब बात करते हैं त्वरण की, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला अभी बता देते हैं, फिर आप लोग निकालिए। एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अर्थात वेग परिवर्तन अपॉन टाइम, चेंज इन टाइम। कहते हैं एक्सेलरेशन को कि एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं।
तो ये जो त्वरण है, वेलोसिटी में परिवर्तन अपन समय में कितना परिवर्तन, ये डेल्टा टी जो होता है इसके बारे में पढ़ाएंगे 1D में जब, तो देखिएगा। तो अभी फार्मूले को ध्यान दो, बस फार्मूला हम आपको बता दें, आप लिखिए। तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हम निकाल चुके हैं, क्या होती है, वीमा क्या है, LT - 1। लिख लो अभी सामने, इससे लिख लो, नहीं तो लिख सकते हो आराम से। वेलोसिटी जैसे कोई चीज याद ना है क्या, वेलोसिटी क्या होती है, तुरंत लिखो वेलोसिटी, लिखो उसका फार्मूला लिखो, निकालो LT - 1। तो यहाँ लिख दो वेलोसिटी की क्या होगी, LT - 1 अपॉन टाइम। टाइम भी आपको पता है T होता है, इसको भी लिख दो T। अब पावर कुछ नहीं लिखा, मतलब कि 1 लिखा है, अब 1 लिखा है लिख लो। अब ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके चले जाएं, मतलब साथ में लिख दे भाई, अकेले अकेले अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या करो ऊपर लेके चले जाओ, ऊपर लेके जाओगे +1 है -1 हो जाएगा। अब देखो ये LT - 1 गुणे ऊपर गया ना T - 1, बदल लो इसको, T - 1 इस T के साथ गुणा करें, इन दोनों के साथ पूरे के साथ गुणा करें, क्या होगा, गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। तो जब T और T का गुणा होगा क्या होगा, -1 जुड़ जाएंगे, तो -1 क्या हो जाएंगे, -2, तो हो गया, कहते हैं गुणा में घातें जुड़ जाते हैं, तो ये होगा LT - 2। ये हो गए त्वरण की विमा, एक्सेलरेशन। याद कुछ नहीं करना, बस निकालते जाओ। और एक और निकालते हैं त्वरण की बात, बल का नाम सुना होगा, फोर्स। फोर्स का फार्मूला आपको पता है, फोर्स का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, अर्थात मास इनटू एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं, फोर्स, बल कहते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखो हमें इसकी विमा निकालनी है फोर्स की, तो इसके लिए हमें जरूरी है कि हमें मास की विमा पता हो और एक्सेलरेशन की विमा पता हो। तो एक्सेलरेशन की विमा ये हमने अभी अभी निकाली, क्या होती है, LT - 2 है, इसी LT - 2 को यहाँ रखो। और मास की हमने आपको बताया था, सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होती है डायमेंशन, तो मास का सिंबल क्या होता है, कैपिटल M, तो लिख दो मास का कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन। अभी देखो हमने निकाला हमारे सामने, इसलिए लिख देंगे, नहीं अगर हमने मिटा दिया होता तो आपको बताने के लिए हम फिर से लिखते, फार्मूला पूरा लिखते और LT - 2 लाते, फिर यहाँ पे हम लिखते LT - 2। अभी हमारे पास है तो लिख दे रहे LT - 2, ये हो गया। अब इसको दोनों के साथ लिख दो, क्या हो जाएगा, MLT - 2 फोर्स की विमा। याद नहीं करो, फार्मूला लिखो, उनके सिंबल लिखो और लिख दो, क्या हो गया, विमा फोर्स की। अब फोर्स के बाद आइए बात करते हैं हम लोग कार्य की, वर्क। वर्क की आप लोग लिखिए, फार्मूला हम लिखे रहते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क को कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा कि वर्क को हम लोग ब्रैकेट में एनर्जी भी लिख देते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब हम कोई काम करते हैं तो वो जो वर्क डन होता है, मतलब जो हमने कार्य किया, वो ऊर्जा के रूप में जिसके ऊपर काम किया उसमें संचित हो जाता है, तो इसीलिए लिखते हैं वर्क को ब्रैकेट में एनर्जी भी कह सकते हैं। तो वर्क का फार्मूला हम आपको बता रहे हैं, बल गुणे विस्थापन होता है, क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अर्थात F इनटू D, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दूरी नहीं होती, विस्थापन होता है। अभी दूरी विस्थापन का यहाँ पर कोई महत्व नहीं है, बाद में होगा,
तो डिस्प्लेसमेंट है। तो हम यहाँ पे देखें तो हम बीमा फोर्स की निकाल चुके हैं। फोर्स की बीमा क्या है, mlt-2। अगर हमने ना निकाला होता तो हम लोग निकालते फार्मूले से। तो फोर्स की बीमा लिख लो mlt-2। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक तरह की लेंथ है। तो लेंथ क्या है, लेंथ के लिए हम जब लिखते हैं L, गुणा करा तो L से L क्या हो जाएगा, m L स्क्वायर हो जाएगा, एक L t माइनस ये हो गया, क्या हो गया, वर्ग हो गया। अब इसके बाद एक और देखो, मजेदार बात आपको बताते हैं। मजेदार बात ये है कि ये जो हमने वर्ग की बीमा निकाली ml2t-2i, अब एक और निकाल के दिखाते हैं, तब देखना मजा आएगा लोगों को। टॉर्क कहते हैं। टॉर्क होता क्या है, कुछ भी नहीं होता, एक तरह का यह भी फोर्स है। जैसे ये फोर्स है जिसकी बीमा mlt-2 है, टॉर्क भी एक तरह का फोर्स है, लेकिन ये इस तरह का फोर्स है, स्पेशल टाइप का फोर्स है, जो किसी भी वस्तु को रोटेट कराने का काम करता है। जैसे कि आप दरवाजा खोलते हैं, तो जब आप दरवाजे में फोर्स लगाते हैं, दरवाजा खुल जाता है। उस समय जो उस दरवाजे पर लगने वाला फोर्स होता है, वो कौन सा होता है, वही टॉर्क होता है। तो हम लोग आज इसी टॉर्क की बात करेंगे, बीमा निकालेंगे इसकी। तो टॉर्क बराबर होता है R×F, R क्रॉस F होता है। तो R क्या है, यहाँ पे दूरी है, एक तरह की रेडियस होती है, रेडियस भी एक तरह की दूरी होती है, क्योंकि मान लो ये सर्किल है, ये इसकी रेडियस है, तो ये क्या है, इसे भी हम लोग फीते से नाप लेंगे, ये भी क्या हो गया, लंबाई हो गई। और फोर्स जो है F, इसकी भी mlt-2 होती है। तो हो गया, R की हम लोग क्या लिख देंगे, ये भी लेंथ है, मतलब L लिख देंगे, L इंटू mlt-2। समझ में आया नहीं, क्या होगा, R रेडियस है, रेडियस एक तरह की क्या होती है, दूरी होती है, मतलब अर्थात लंबाई है। लंबाई हम लोग किससे लिखते हैं, L से, हमने L लिख दिया, इंटू है, फिर इंटू का चिन्ह लगा दिया, और ये क्या है, फोर्स F मतलब फोर्स की बीमा क्या है, mlt-2, उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया, दोनों को एक साथ लिख के देखो क्या होगा, ml2t-2। ये क्या है, इसकी भी बीमा, वर्ग की भी बीमा ml2t-2, इसकी भी बीमा, और टॉर्क की भी बीमा, यही ml2t-2। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि हमेशा वर्क और टॉर्क की बीमा समान होती है। यही मजेदार बात है, क्या थी कि वर्क और टॉर्क की बीमा समान होती है, ml2t-2। आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में भी अगर स्कूल में पेपर हुआ तो पूछ लिया जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे कि इसमें से किसकी बीमाएं हैं जो वर्ग के बराबर है। तो ऑप्शन दिए रहेंगे, एक फोर्स अकेले ही दिया रहेगा, उसमें से एक टॉर्क भी होगा, ऐसे 4 विकल्प दे देंगे। तो हमारा सही वाला कौन सा होगा, टॉर्क, क्योंकि जो वर्ग के बराबर जिसकी बीमा है वो क्या है, टॉर्क। एनर्जी को भी दे देंगे तो एनर्जी हमारा हो जाएगा, लेकिन होगा टॉर्क एनर्जी में से कोई एक, क्योंकि हमें वहाँ एक ही टिक करना है। तो क्या हुआ, वर्ग की, एनर्जी की और टॉर्क की बीमा सेम होती है, ml2t-2। तो ये हो गई इतनी बीमा। कुछ बीमाएं आप लोग अपने से निकालें। मोमेंटम का नाम सुना होगा। मोमेंटम जो होता है द्रव्यमान और वेलोसिटी का गुणनफल होता है, वेक्टर क्वांटिटी है एक तरह की। आप लोग इसके आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पे स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, इन सब के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहीं पे पढ़ेंगे कि जो मोमेंटम होता है, क्या होता है मोमेंटम, ये होता है मास
इंटू वेलोसिटी, अर्थात द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो मोमेंटम की अगर हमें विमा निकालनी हो, फार्मूला हमने आपको लिख दिया, आप लिख के बताएं। तो आपको पता है मास क्या होता है, द्रव्यमान, सिंबल इसका क्या होता है, कैपिटल। वेलोसिटी की विमा आपको निकलवा चुके हैं, चाहे वेलोसिटी हो चाहे स्पीड हो, दोनों की विमा क्या होती है, न याद हो तुरंत लिखो, ज्यादा भौकाल के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। फार्मूला लिखो, याद है तो ठीक, याद है तो LT-1 लिख दो, अगर नहीं याद आता तो हमेशा क्या करो, वेलोसिटी लिखो। वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, विस्थापन अपान समय, अर्थात डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग किससे लिखते हैं, एक तरह की लेंथ है L से लिखते हैं, टाइम को T से लिखते हैं, ऊपर लिख जाएंगे क्या हो जाएगा, LT-1, क्या हो जाएगा LT-1, लिख लो भैया। मास की विमा लिख लो, कैपिटल है इनटू वेलोसिटी भी लिख लो LT-1, इकट्ठा लिख लो LT-1 हो गई मोमेंटम की विमा। मोमेंटम की विमा के बाद आप पढ़ेंगे इम्पल्स। क्या होता है इम्पल्स? इम्पल्स को सिंपल वे में अगर समझो तो इम्पल्स होता है कंटाव। क्या होता है, कंटाव। अर्थात कंटाव हमने क्यों कहा, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है। कंटाव का मतलब कि अगर कोई तुमको कंटाव मारेगा तो देर तक हाथ आपके कांटेक्ट पे नहीं रहेगा, मतलब कि एक हैवी फोर्स हो और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, मतलब थोड़ा सा टाइम ले लेकिन फोर्स हैवी होना चाहिए। मतलब भयंकर फोर्स अगर थोड़े टाइम के लिए एक्ट हो किसी बॉडी पे, वो कहलाता है इम्पल्स। तो अ लार्ज फोर्स इम्पल्स, मतलब अ लार्ज फोर्स फॉर शॉर्ट टाइम। डेल्टा टी का मतलब है शॉर्ट टाइम। इसे हम लोग कहते हैं इम्पल्स। अब हमें पता ही है बल है, ये फोर्स है, फोर्स की विमा क्या होती है, mnt-2 इनटू ये टाइम है, टाइम क्या होता है, कैपिटल T, गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा mnt। अब ये क्या है, t की पावर -2, t की पावर में कुछ नहीं लिखा, मतलब कि 1 लिखा है, और 1 क्या है, +1 है, +1 और -2, हमने कहा था गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो करो t और t का गुणा करो, -2 + 1 बराबर कितना है, -1। देखो क्या mnt-1। अब इसकी भी विमा में बराबर होती है, मतलब जो विमा मोमेंटम की होती है वही विमा किसकी होती है, इम्पल्स की। तो याद रखना मोमेंटम और इम्पल्स की विमा आपस में बराबर होती है। जैसे वहां पे हमने वर्क, एनर्जी और टॉर्क की बताया था। तो इतनी ढेर सारी विमाएं निकालनी हमने आपको आज सिखा दी, कहो तो और सिखा दें अगर ज़्यादा टाइम ना हुआ हो तो। और अच्छा एक और निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। एक नाम सुना होगा आपने फ्रीक्वेंसी की, इसकी फ्रीक्वेंसी शायद हिंदी में आवृत्ति कहते हैं, ऐसे न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी कुछ लोग स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि एक सेकंड में हमने किसी काम को कितना किया। जैसे कि हुआ क्या, मान लो हमने ऐसे ऐसे चक्कर लगाया, अब हमने एक सर्किल कंप्लीट किया। अब इस सर्किल को कंप्लीट करने में हमें टाइम कितना लगा, एक सर्किल कंप्लीट करने में हमें जितना टाइम लगा वो टाइम कहलाता है टाइम पीरियड, अर्थात कैपिटल T हम टाइम पीरियड कहते हैं। कैपिटल T को टाइम लिखते हैं, तो टाइम पीरियड भी क्या है, आवर्तकाल, टाइम होता है समय काल, तो समय काल हुआ टाइम, ये हुआ कैपिटल T। मतलब एक सर्किल को कंप्लीट करने में हमने जितना टाइम लिया वो हुआ टाइम पीरियड अर्थात T। लेकिन एक सेकंड में हमने जितना सर्किल कंप्लीट किया, एक सर्किल, 2 सर्किल, 4 सर्किल, 100 सर्किल, एक सेकंड में हमने जितना सर्किल कंप्लीट किया वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी।
1 सेकंड में कितना टाइम कंप्लीट किया वो कहलाता है फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/t। तो हमसे कोई बोले फ्रीक्वेंसी का फार्मूला पता हो तो हम बीमा निकाल लेंगे, नहीं तो हम सोचते रहते हैं कि यार इसकी बीमा क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है। टाइम है अपान में, टाइम की बीमा क्या होती है t, तो हमने लिख दिया t नीचे है ऊपर लेके चले जाओ, हो गया t की पावर -1। तो आज के लिए इतना ही हम लोग जानेंगे। इसके बाद कुछ बीमाएं आप लोग अपने से निकालिएगा, आपकी किताब में दिया हुआ है, याद करने के चक्कर में मत पड़ना, देख लेना, देखना सिर्फ फार्मूले देखना, अगर मान लो नहीं याद है तो उनके फार्मूले देख लेना और फार्मूले की वैल्यू रखना अर्थात सिंबल को रखना और अपनी बीमा फाइंड करना। तो बीमा फाइंड हो गई, कुछ आप करेंगे कुछ हम फिर से करवाएंगे। उसके बाद ये बात करेंगे कि बीमा हम लोग पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज कहाँ पे है, और फिर बीमा समाप्त हो जाएगी, हम लोग एरर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू दोस्तों।